हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम कुड का उपयोग करना सीखेंगे। तो कुड बेसिकली उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जहां भूतकाल में यानी कि पास्ट में जो है वो किसी तरह की योग्यता या कैपेसिटी एबिलिटी है ना, या जैसे किसी के पास कोई पावर होती है या संभावना होती है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है कि हम कल मैच जीत सकते थे। तो पहली चीज तो सकते थे लगा हुआ है, तो यानी कि पास्ट में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हम कल मैच जीत सकते थे, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि कुड का प्रयोग होगा। ठीक। तो हिंदी में जब सेंटेंस में आए कि सका और सकी या सके या सकते थे या सकता था, सकती थी, है ना, इस तरह से सेंटेंस का एंड हो रहा हो, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। कुड का जो प्रयोग होता है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। तो चलिए आइए एक एक सेंटेंस को हम अनुवाद करके देखते हैं कि कुड का प्रयोग कैसे करना है हमें। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, हम कल मैच जीत सकते थे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, सकते थे, यानी कि थे आ रहा है तो पास्ट टेंस है, और सकते हैं यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हम जीत सकते थे। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हम जो है वो क्या है, करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी लिखेंगे पहले तो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुड लगाएंगे। वी के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, कुड लगा देंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कैन, कुड, शुड, शैल। इसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीतने की इंग्लिश होती है विन। वी कुड विन क्या चीज, मैच, द मैच। कब, कल, यानी कि येस्टरडे। बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं, येस्टरडे। वी कुड विन द मैच येस्टरडे। ठीक है। और अगर जैसे आने वाला कल होता तो उसको क्या कहते हैं, टुमारो। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन यह नदी पार कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, करता क्या है, रोहन, और यहाँ पे भी देखो क्या लगा हुआ है, सकता था, यानी कि यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो नदी पार कर सकता था रोहन। ठीक। तो यहाँ पर अब क्या होगा, रोहन, फिर रोहन के यानी कि ये कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब तुरंत बाद क्या कर देंगे कि कुड लगा देंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे नदी पार कर सकना, तो पार करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्रॉस। क्या चीज, यह नदी, तो यह का इंग्लिश हो जाएगी दिस, और फिर नदी की हो जाएगी रिवर। रोहन कुड क्रॉस दिस रिवर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा कपड़े सिल सकती थी। सकती थी, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो कपड़े सिल सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पर सीमा हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, कुड लगा देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे कपड़े सिलने की इंग्लिश क्या होती है, सिव, SEW, सिव। सिव मतलब क्या होता है, कपड़े सिलना। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या चीज है, कपड़े, द क्लोथ्स। सीमा कुड सीव द क्लोथ्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह वह कल आगरा जा सकता था। तो यहाँ पर भी सकता था, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो कल आगरा जा सकता था। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश हो गई ही, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। अब क्या हो जाएगा, कुड लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। कहाँ जाने की, टू आगरा। ही कुड गो टू आगरा। कब, कल, यानी कि येस्टरडे, बीता हुआ कल, येस्टरडे। ही कुड गो टू आगरा येस्टरडे। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम नीट की परीक्षा पास कर सकते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है पास्ट टेंस में कि तुम पास, नीट की परीक्षा पास कर सकते थे। यहाँ पर कर्ता क्या हो गया, यू।
सब्जेक्ट हो गया यू, यू के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, कुड। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो एग्ज़ाम पास करने की हो जाएगा पास, ठीक। फिर कौन सी परीक्षा है, द नीट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और फुल स्टॉप। यू कुड पास द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वे अच्छा गा सकते थे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सकते थे, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। फिर कुड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गाने की इंग्लिश क्या हो जाती है, सिंग, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ये याद रखना है। दे कुड सिंग, फिर क्या चीज, अच्छा, दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल, वे अच्छा गा सकते थे। रिचा चाय बना सकती थी, यहाँ पर क्या है, रिचा जो है वो सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा, रिचा कुड। फिर बना सकने की, यहाँ पर चाय वगैरह बना सकने में जो है कुक नहीं लगता है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रिपेयर, रिचा कुड प्रिपेयर द टी, रिचा कुड प्रिपेयर द टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे समय पर ऑफिस पहुंच सकते थे। यहाँ पर भी क्या चीज़ है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो समय पे ऑफिस पहुंच सकते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, फिर कुड लग जाएगा। फिर पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच, दे कुड रीच, कहाँ, ऑफिस, द ऑफिस, दे कुड रीच द ऑफिस, समय पर, ऑन टाइम, दे कुड रीच द ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, माता जी खाना बना सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि माता जी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा मदर, फिर कुड लग जाएगा, मदर कुड। फिर खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, कुक, ठीक है, बनाने की कुक यानी कि वर्ब है ये। तो मदर कुड कुक दी, खाना, खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फूड, मदर कुड कुक द फूड। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके पहले मैंने कैन के, मे की और शुड की भी वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करी है, उसे देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।